हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया, जो कि सेलिना से है। मोस्टली मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो सेलिना के उठाए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे को ज़्यादा डाउट होता है। और आज हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इसमें सिलेंडर से रिलेटेड है। आपको हर वेराइटी के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, जिससे कि आपको सिलेंडर बहुत अच्छे से क्लियरली आ जाएगा। सबसे पहले हम कुछ सिलेंडर के बारे में समझते हैं कि सिलेंडर होता क्या है। आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप कभी शादियों में देखते होगे, जो प्लेट्स होती हैं, सर्कुलर प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख दी, उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, तो जो एक शेप बनती है, एक ही टाइप की प्लेट्स जो रखी हैं, सबकी सेम डायमेंशन है, सब है, तो जो शेप बनती है वो सिलेंडर होती है। इसका मतलब है, आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे आपने कोई कॉइन रखा है, तो उस कॉइन के ऊपर कॉइन रख दिए तो भी यही होगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो जो बेस होगा ना, वो आपका सर्कल शेप में होगा। सिमिलरली जब आप टॉप को देखोगे तो वो भी आपको सर्कल शेप में दिखेगा। अब होता क्या है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि क्या कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है। अब हम वही समझते हैं। देखो, कर्व सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल। लेटरल जो होता है वो इस सर्कुलर चीज़ में नहीं लगता है। आप देखना कभी भी सिलेंडर को, वो साइड से सर्कुलर शेप में होता है, तो यहाँ पे कर्व्ड एरिया आएगा। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, इसमें आपको ना तो टॉप लेना होता है ना ही बॉटम। मेरे वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी भी शेप में, मान लो फॉर एग्जांपल है कि आपके पास एक पेन होल्डर है, और पेन होल्डर पे मैंने कहा उसको रैप करो, और रैप करते टाइम आप ना टॉप रैप करो ना बॉटम, तो उस टाइम पे आप जो भी एरिया कवर कर रहे हो कॉर्नर्स में, यानी जो आपका एक सर्कल जो आपका कवर हो रहा है सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर, वही आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में। तो साइड साइड में आएगा क्या, जैसे मान लो अगर आप एक सर्कल को लेते हो, तो आपको पता है एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और अगर आपने ऐसे h हाइट ले ली तो 2πrh। ये इसका बेसिक होता है कि अगर आपने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर आपने दूसरा सर्कल लगा दिया, तो आपको दो हाइट मिल गई डायमेंशन। अगर एक की हाइट होगी, थिक होगा, जैसे आप कोई 5 रुपीज़ का कॉइन देखो तो उसकी कोई ना कोई थिकनेस होती है, मतलब वही उसकी हाइट है। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया कहा है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है, प्लस हमें टॉप वाला एरिया भी लेना होगा और बॉटम वाला भी। अगर हमने ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया, तभी हमें उसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। यानी कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πrh। और बॉटम किस शेप में था, मैंने क्या बोला था आपको कि नीचे जो बेस है वो सर्कल होता है। इसका मतलब जो टॉप एरिया है वो भी सर्कल है, और जो बॉटम एरिया है वो भी सर्कल है। तो इसका मतलब आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2πrh प्लस 2πr²। ज़्यादातर ऐसे भी लिखा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आप पेंसिल होल्डर की बात करो, तो अब नीचे की साइड में पेंसिल होल्डर में क्या होता है, यहाँ पे तो आपको, मैं कह रही हूँ, रैपिंग पेपर लगाओ और इधर भी लगाओ, लेकिन टॉप पे मत लगाओ। तो उस टाइम पे जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही पड़ेगा, और सिर्फ बॉटम का एरिया लेना पड़ेगा, टॉप का नहीं। आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको वैसे, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा होता है कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πrh, जिस मैंने यहाँ लिखा था ना, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2πr, और इधर से आ जाएगा h प्लस r। तो ये भी दे रखा होता है, तो ये समझ लो या ये समझ लो, दोनों एक ही हैं, बस अलग तरीके से लिखे हुए हैं। अब आते हैं तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे आप एक ग्लास देखते हो, तो एक ग्लास में जो आप अंदर फिल करते हो ना, यानी जो कैपेसिटी होती है अंदर फिल क्या के कितना हो सकता है। अगर मैं कहूँ आपको पेंट करना है, तो आप अंदर पेंट भरोगे थोड़ी ग्लास में, आप कॉर्नर्स में पेंट लगाओगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसमें पेंट का एरिया, तो इसका मतलब है आप कॉर्नर सेक्शन देख रहे हो। अब उसमें बॉटम भी इंक्लूड हो सकता है, टॉप भी इंक्लूड हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर वो आपसे कह दे एक पाइप है, और एक पाइप एक साइड से ओपन है, तो इसका मतलब उसका कॉर्नर में पेंट करना है हमें, और बॉटम करना है, टॉप नहीं करना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उस पाइप में या ऐसा ग्लास है, उसमें कितना वॉल्यूम आ सकती है, इसका मतलब है कैपेसिटी। और वॉल्यूम सबको पता है कि वो 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन का मतलब है उसमें एरिया तो आएगा ही, जो कि 2D है, और हाइट भी। इसीलिए एरिया क्या होता है, πr², आपको पता ही है, इनटू हाइट हो गई, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है πr²h। तो ये हो गई वॉल्यूम सिलेंडर की बेसिक चीज़ है। अगर ये नहीं समझ आएगी तो आगे क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब है, अगर वॉल्यूम निकालनी है तो आपको मेनली इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। टोटल सरफेस एरिया डिपेंड है कैसा क्वेश्चन दे रखा होगा। और कर्व्ड, ऐसा नहीं है कि आप जैसे 9th क्लास में सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेते थे और पुट कर लिया तो आंसर आ जाएंगे, नहीं। अभी आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं अलग अलग पार्ट में। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यही एक बेसिक था। एक हॉलो सिलेंडर और है, वो मैं जब पढ़ाऊँगी जब आपका क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए हमने सिलेंडर समझ लिया।
अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आया। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक सिलेंडर है जिसकी सरकमफ्रेंस 8 है। तो देखो, अगर मैंने आपके सामने एक सिलेंडर बनाया तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस से मैम ये कहना चाह रही है कि जो सर्कल का कॉर्नर है, आप जानते हो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। तो मतलब वही दे रखी है, कितनी दे रखी है सरकमफ्रेंस, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ आगे बोला है कि जो सिलेंडर है उसकी लेंथ, मतलब ये जो है, यानी ये सिलेंडर कितना लंबा है, इसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला हुआ है कि विदाउट स्लाइडिंग 4.5 सेकेंड तक, यानी 4.5 सेकेंड तक उसने 9 कंप्लीट राउंड्स किए पर सेकेंड में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर एक सेकेंड में जैसे आप रोल करते हो ना, कभी आपने देखा हो ग्रास को जो क्लीन करते टाइम उसको रोल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ बोला हुआ है कि एक सेकेंड में 9 राउंड्स हो रहे हैं टोटल कंप्लीट, मतलब आप इसको रोल कर रहे हो प्रॉपर। अब उसने पूछा है कि कितना डिस्टेंस उस सिलेंडर ने ट्रैवल किया होगा 4.5 सेकेंड में। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे सरकमफ्रेंस दे रखी थी। सरकमफ्रेंस मतलब किनारे, ये तो रोल नहीं होता। रोल करते टाइम जब आप ऐसे करके एक रोलर देखा होगा आपने, तो रोलते हैं तो उसमें सिर्फ सरकमफ्रेंस यानी कि सिर्फ कर्व्ड एरिया आता है। तो अगर एक सेकेंड में आप 9 राउंड्स कर रहे हो तो 4.5 सेकेंड्स में आप कितने राउंड्स करोगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं लॉजिकली कहूँ तो मैं कहूँगी जब मैंने एक सेकेंड में 9 राउंड्स कंप्लीट किए हैं तो 4.5 सेकेंड में कितने राउंड हो जाएंगे, 9 इंटू 4.5। बिल्कुल बेसिक है, आपने इसको डिवाइड किया। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है पॉइंट में, आप सीधे ऐसे कट करो और ये हो गया आपका 81/2 राउंड्स। ठीक है, अभी मैंने फ्रैक्शन में ही छोड़ा है, मैं कुछ पॉइंट में नहीं ले रही। अब आपको पता है जब आप एक राउंड करोगे तो आपकी एक बार पूरी सरकमफ्रेंस कवर होगी। तो जब हम एक बार राउंड करते हैं तो हमारी कितनी सरकमफ्रेंस कवर होती है, 2πr। तो यहाँ पर मैंने तो 81.2 राउंड्स किए, मतलब 81/2 राउंड्स किए हैं। तो हम यहाँ पर किसके निकालेंगे, 81 राउंड्स के, कि हमने 81 राउंड्स में कितना किया है। तो 81 इंटू मतलब 81/2 राउंड्स में इंटू 2πr। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81/2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखी 22/7। और रेडियस क्या होगा, अब तो प्रॉब्लम हो गई मैम, रेडियस तो हमें पता ही नहीं है। हमें पता है, हम रेडियस निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते तो आप पूरे 2πr की वैल्यू लिख सकते थे, क्योंकि आपको 8 दे रखा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें रेडियस निकालना है तो आप यहाँ पे रेडियस भी निकाल सकते हो। 2πr है, ये 8 दे रखा है, 22/7 इंटू आर। तो आपने यहाँ से आर निकाला तो आर कितना आ गया, 8 इंटू 7/2 इंटू 22। और यहाँ पे आपको 20, आप इसको और कट कर लो तो यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 14/11। तो आपने 14/11 को यहाँ पर पुट कर दिया। कट कर लो, 11 2 जा, 7 2 जा, 2 से 2 कट गया, यानी 81 इंटू 4 हो गया आपका, यानी फाइनल आंसर आपका आ गया 432। ठीक है, अब यानी ये आपके टोटल आ गया कि इतना डिस्टेंस उस रोलर ने चला होगा जब उसने 4.2 सेकेंड। फिर से रिपीट आप देख सकते हो दोबारा से बैक, अगर आपको नहीं समझ आया। बस एक राउंड का आपको पता लगाना था, टोटल कितने राउंड्स हुए हैं 4.5 सेकेंड में, और आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो आपका डिस्टेंस है वो आया है ये। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला है कि कितना एरिया कवर किया होगा। देखो, पहले पार्ट में बोला था कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, अब उसने बोला है कि कितना एरिया कवर किया होगा उस सिलेंडर ने 4.5 सेकेंड्स के अंदर। अगर मैं कहूँ कि एक सेकेंड में उसने कितना एरिया कवर किया होगा, तो आप एरिया में क्या ही निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया ही निकालोगे। तो आपने उसको कैलकुलेट किया जैसे अभी आपने किया है ना। पर एक सेकेंड में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमने एक सेकेंड में 2πrh, क्योंकि हमने देखा था ना कि अगर सिलेंडर मान लो इस टाइप से है और कोई इसको रोल कर रहा है तो सिर्फ उसके कर्व्ड एरिया को ही रोल करेगा, तो यानी 2πrh हुआ। तो उसने कहा 4.5 सेकेंड में कितना होगा, तो 4.5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2πrh इंटू 4.5। अब वैसे तो आपको 2πr की वैल्यू पता है, सरकमफ्रेंस थी वो 8 थी, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको हाइट भी पता है। हाइट कितनी थी उस क्वेश्चन में, यहाँ पर दे रखी है इस सिलेंडर की हाइट 21 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 21 सेंटीमीटर इंटू 4.5। बस आपको यहाँ पे ये पता लग गया कि उसने कितना एरिया कवर किया है। आपने इसको डिवाइड किया, फिर से वही 24, और आपका आंसर आ गया।
ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर क्या है, इजीली एरिया भी निकाल दिया, पर एरिया में आपको समझ आया होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसको उसमें कवर नहीं करेंगे। ये हो गया आपका बेसिक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन 2 में लिखा है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके बारे में दे रखा है कि उसका जो डायामीटर है वो गिवन है आपके पास में 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गया, सिंपल शब्द में कहूँ तो। अब उसने क्या कहा है, आप इसमें से रिकास्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ वर्ड दिख रहा है तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपने एक सिलेंडर था जिसका डायमीटर गिवन था, उसको रिकास्ट करके आपने एक हॉलो सिलेंडर बनाया। अब हॉलो सिलेंडर समझते हैं पहले, लेकिन एक बात समझ लो, रिकास्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपके पास में कोई वाटर है, आपने उसको एक कटोरी में रखा हुआ था तो उसने कटोरी की शेप ले ली, फिर आपने उसको ग्लास में रख दिया तो उसने ग्लास की शेप ले ली। क्या उसकी वॉल्यूम बदलेगी? नहीं। जितनी वॉल्यूम उस कटोरी के अंदर पानी आ रहा है, वही पानी को अगर आप ग्लास में रखोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती, शेप जरूर चेंज हो सकती है। तो वो उसी का मतलब होता है रिकास्ट, मतलब होता है कोई दूसरी शेप में बनाना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सिलेंडर से हॉलो सिलेंडर बनाना है। तो पहले हॉलो सिलेंडर ही समझ लेते हैं कि हॉलो सिलेंडर होता क्या है। देखो, हॉलो सिलेंडर का मतलब है, जैसे आप देखते हो अपने पैन में, आपके पैन के अंदर एक जो उसमें रीफिल होती है वो इस टाइप से होती है। इस टाइप की चीज़ को क्या बोला जाता है, हॉलो सिलेंडर। इसमें मतलब आपको एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन जो पहला सिलेंडर होगा ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा थिक होगा, यानी उसका जो रेडियस होगा हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, कैपिटल आर मान लिया। और जो अंदर वाला होगा उसके लिए हमने बोल दिया इंटरनल रेडियस, क्योंकि वो छोटा होगा तो हमने उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। अब आप ध्यान से देखो, सिर्फ आपको टॉप सेक्शन दिखा रही हूँ। अगर आप इस टॉप सेक्शन को देखोगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक एक्सटर्नल हुआ पर यहाँ तक इंटरनल हुआ, मतलब 0 A और B ले लें तो 0 से B तक एक्सटर्नल है और 0 से A जो है वो इंटरनल है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना A B यहाँ पर, ये इसकी थिकनेस है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं स्मॉल वाले में आर में थिकनेस को प्लस कर दूं तो मुझे कैपिटल आर मिल जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मुझे स्मॉल आर निकालना है तो मैं कैपिटल आर में से थिकनेस माइनस कर सकती हूँ। या फिर ये भी कह सकती हूँ कैपिटल आर निकालना हो तो स्मॉल आर में थिकनेस प्लस कर सकती हूँ। ये एक बेसिक चीज़ है कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे स्मॉल आर और कैपिटल आर आप निकाल सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में थिकनेस पता है तो। अब दूसरी बात, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा ही सिलेंडर है तो उसकी हाइट में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो हाइट पहले वाले सिलेंडर की है वही दूसरे की है। अब जैसे आप कभी कभी ग्लासेस देखते हो कि वो थोड़े से थिक ग्लास होते हैं, तो जब आप उसमें पानी डालते हो तो वो पानी इसी सेक्शन में ही जाएगा, अंदर वाले सेक्शन में, बाहर वाले सेक्शन में तो जाने वाला नहीं है। तो अगर आपको हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आप कहोगे जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना, अगर इस बड़े सिलेंडर में से ये छोटा वाला वॉल्यूम हटा दी जाए तो हमें इधर वाली मिलेगी, ये मटेरियल की मिलेगी। मटेरियल मतलब वो जो ग्लास है वो जिसका भी बना होगा, हो सकता है कि वो स्टील का बना या कुछ भी। तो जब मेरे पास ये बड़ा सिलेंडर होगा और अगर मैं उसमें से ये छोटा वाला हिस्सा हटा दूँ, मान लो हटाने वाले सेक्शन को मैंने डार्क कर दिया, अगर मैं इसे हटा दूँ तो मेरे पास ये कॉर्नर वाला सेक्शन बचेगा, यानी ये मटेरियल के बारे में बताएगा। तो अगर आपसे कहा है कि आप उस हॉलो सिलेंडर के मटेरियल की वॉल्यूम बताओ, तो आपको क्या करना है, बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच है, आर ही बदलेगा, एच तो सेम रहेगा, और स्मॉल की भी वही फॉर्मूला होता है, बस रेडियस बदल जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया मटेरियल का। इन केस वो आपसे कहते हैं इस हॉलो सिलेंडर में आपको पानी फिल करना है या कोई भी लिक्विड जैसी चीज़ फिल करनी है, तो आप समझते हो कि वो तो इसी सेक्शन में जाएगा जो आपने हटाया है। तो तब अगर आपको बोला जाए वॉल्यूम या कैपेसिटी, अगर हॉलो वर्ड लिखा है और कैपेसिटी बोली जाए, तो आपको सिर्फ अंदर वाले पार्ट को निकालना है, उसी की वॉल्यूम निकलेगी। अब तीसरी चीज़ होगी कि वो आपसे कहें कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो कर्व सरफेस एरिया में आपको ये सोचना है कि आप किस किस चीज़ को पेंट करोगे। मान लो आपके पास एक ग्लास है, इमेजिन करो, तो उसका जो अंदर वाला सरफेस होगा मैं उसे भी पेंट करूँगी। अंदर वाला सरफेस इस छोटे सिलेंडर को बताएगा, इस फर्स्ट वाले को। तो इसके लिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर और एच। जब आप बाहर वाले के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर और एच, क्योंकि मैं बाहर भी पेंट कर रही हूँ अंदर भी, कर्व सरफेस मतलब दोनों साइड में। पर मैंने क्या कहा था, ना तो उसमें टॉप इंक्लूड होगा ना उसमें बॉटम इंक्लूड होगा, तो ना मैंने अभी इसमें टॉप इंक्लूड किया है ना बॉटम इंक्लूड किया है, सिर्फ कर्व्ड एरिया इंक्लूड किया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूड होता ही होता है, लेकिन टॉप और बॉटम भी। अब हम टॉप देखते हैं, हमने एक सेक्शन टॉप का बनाया था। अगर मैं इसका कर्व्ड एरिया देख रही हूँ
तो आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा बाहर वाला, बस बाहर वाला। इस सेक्शन को मैं कैसे निकालूंगी? इस सेक्शन को मैं ऐसे निकाल सकती हूँ कि जो बड़े सिलेंडर का ऊपर का टॉप है उसमें से बीच वाले हिस्से को हटा दो, जिसको मैंने डार्क किया है। इसको हटाते ही आपको ये बाहर वाला एरिया मिल जाएगा, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ का मटेरियल, मान लो आप पेंट कर रहे हो, तो पेंट आप इसी सेक्शन में तो करोगे, ये वाले सेक्शन में, बीच में थोड़ी करोगे, उसमें तो भर जाएगा पानी। तो हमें सिर्फ कॉर्नर सेक्शन चाहिए। तो टोटल में कर्व्ड एरिया तो पहले हमने लिख ही दिया जो हमारा आया था, ठीक है। प्लस हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसका तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि सर्कल है ये, और छोटे वाले का छोटा होगा आर। पर ये चीज़ टॉप में भी होगी तो ये चीज़ बॉटम में भी तो होगी, कि बॉटम में हमने इस सेक्शन को हटा दिया तो यहाँ पे मटेरियल होगा कुछ ऐसा, या जब पेंट कर रहे हो जो भी कह सकते हो, तो यहाँ पर हमने इंटू 2 और कर दिया है, जिससे कि हमें टॉप भी मिल गया, बॉटम भी मिल गया और कर्व भी मिल गया। ये है टोटल सरफेस एरिया। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हॉलो सिलेंडर का है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि मैंने कैसे इसके फॉर्मूले बनाए हैं, तभी आप इसके क्वेश्चन की अप्रोच कर सकते हो। अब जैसे हमने क्वेश्चन जो था, हम कौन से क्वेश्चन पे थे? इस क्वेश्चन पे थे। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि आपने एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर को एक दूसरी फॉर्म दे दी, और वो दूसरी फॉर्म क्या दे दी? आपने दे दी उसको हॉलो सिलेंडर, ठीक है। मैंने आपको एक कीवर्ड बताया, ये बात आप कभी मत भूलना, रीकास्ट, रीशेप्ड या रीमोल्ड, कुछ भी ऐसा हो, इसका मतलब है कि आपको वॉल्यूम में ही चेंज आ रहा है दोनों का, यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम रखना है। ये हॉलो सिलेंडर है जबकि ये नॉर्मल सिलेंडर है। तो हम ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था जो स्टार्टिंग में दे रखा था, उसको रीमोल्ड करके बना है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसका फॉर्मूला होता क्या है? अब सिलेंडर जो है ये तो जो इसका रेडियस है वो रेडियस है ही है, तो हम इसको आर माने या स्मॉल आर माने, कैपिटल है तो मैं यहाँ पर अपने मन से एक कैपिटल आर मान लेती हूँ, या ठीक है, या आर डैश मान लेती हूँ, तो आर स्क्वायर एच हो गया, और एच भी कैपिटल मान लेती हूँ ताकि अलग हो। हॉलो सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आर अलग होगा और इसकी हाइट भी अलग होगी, हॉलो है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो इधर वाली साइड से पाई तो कॉमन आएगा ही आएगा, ये ऐसे हो गया, और एच कॉमन आएगा, और इस साइड में हो गया पाई आर डैश स्क्वायर और एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ आर है, ये आर किसका है? इस वाले सिलेंडर का, जिसका रेडियस कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, तो आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही होगा। और इस सिलेंडर जो आपने पहले लिया है उसने कहा है इसकी लेंथ नहीं पता, ध्यान से पढ़ना, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसका मतलब इसकी लेंथ नहीं पता, तो मैंने एच लिख दी कि मुझे इसकी हाइट नहीं पता है कि कितनी है। अब जो दूसरा है उसकी रेडियस की बात करें तो अभी मैंने बताया था अगर आपको एक्सटर्नल रेडियस चाहिए तो आपको स्मॉल वाला जो रेडियस है इंटरनल, उसमें थिकनेस प्लस करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें, अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या मुझे इस क्वेश्चन में कुछ पता है? देखते हैं। हॉलो सिलेंडर में बोला है एक्सटर्नल डायमीटर 20 है, यानी बाहर का डायमीटर 20 है, इसका मतलब एक्सटर्नल डायमीटर यानी एक्सटर्नल रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है वो हमारी हो गई 0.25, यानी ये 10 दे रखा है, ये नहीं पता, और ये है 0.25। तो जब आप यहाँ से r निकालोगे तो वो हो जाएगा 10 माइनस 0.25 मतलब 9.75, ये आ गया आपका स्मॉल आर। अब आप यहाँ पुट करोगे, कैपिटल आर आपके पास कितना था? 10 था, तो 10 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना था? 9.75 का स्क्वायर, और हाइट, इस सिलेंडर की हाइट ध्यान से देखो कितनी है? 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15। अब आपको करना क्या है? आपको इतना पैनिक नहीं करना, या तो आप 10 का स्क्वायर करके और 9.75 का स्क्वायर करोगे फिर माइनस करोगे, इतना ज़्यादा करने से अच्छा है कि हम इसे ईजी करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, और दूसरा हो गया ए माइनस बी इंटू 15, बिल्कुल ईजी है। 10 प्लस 9.75 है, 19.75 हो गया, इंटू 10 माइनस 9.75, आपने अब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.25 इंटू 15। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कभी कभी आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो कि आप उस चीज़ को कैलकुलेट करते टाइम ना 10 का स्क्वायर करने, देखो कैलकुलेशन है, अगर हम पेपर में यही कैलकुलेशन करते रहेंगे तो फिर हमारा पेपर में जो टाइम स्पीड की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, और इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 74.06, यानी ये आ गई आपकी हाइट उस सिलेंडर की जो आपका पहले सिलेंडर दे रखा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। थोड़ा सा आपने हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपसे
कि आपको यहाँ पे एक सिलेंडर दे रखा है जिसमें बोला है कि इसके जो कंटेनर है उसका डायामीटर गिवन है। मान लो ये एक सिलेंडर बनाया मैंने और इस सिलेंडर का डायामीटर बेस का गिवन है, मतलब रेडियस इसका हाफ हो गया। आपको पता है ना डायामीटर का हाफ जो होता है वही रेडियस होता है, तो यानी 21 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। इसमें अच्छा खासा पानी है और उसने कहा है इस पानी को निकाल के आपने एक रेक्टेंगुलर सॉलिड, यानी जैसे आप एक स्विमिंग पूल बनाते हो ना उस टाइप से आपने एक सॉलिड बनाया हुआ है रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब आपने ये पूरा का पूरा पानी निकाल के आपने इसमें डाल दिया है। अब इसके बारे में क्या क्या पता है पहले ये समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इसकी जो डायमेंशन है, लेंथ 22 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 14 सेंटीमीटर है और हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। अब आपसे ये बोला है कि जब आप इसमें, जैसे इसने बोला है एक सिलेंडर है आपके पास में, है ना, अच्छा खासा उसमें पानी है, उसको उठा के आपने इसमें डाल दिया। जैसे आप स्विमिंग पूल में एक मग डाल दो या ऐसे समझ लो, तो जब आप कुछ चीज़ डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी बाहर निकलेगा। जैसे आप एक बाल्टी में मग डालते हो तो पानी बाहर निकलता है। तो उसने कहा है जब आपने इसमें इसको सबमर्ज किया, सबमर्ज मतलब उसके अंदर जब आपने डाला तो कितना पानी बाहर निकला। सबसे पहली बात ये, तो पानी जो है वो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही बाहर आएगा। पहले जो हाइट है वो स्विमिंग पूल की इतनी है, लेकिन कितनी निकली है ये नहीं पता। तो फिज़िक्स में एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, वो ये कहता है जो चीज़ आप डाल रहे हो ना, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, आप चाहे वो ग्लास डाल रहे हो, सिलेंडर शेप हो, कुछ भी हो, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी ना उतना ही पानी बाहर निकलता है। इसका मतलब है हम इसमें डाल क्या रहे हैं, सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो दोनों सेम होंगे। तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर की वॉल्यूम हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और रेक्टेंगल का मतलब हो गया एल इंटू बी इंटू एच। लेकिन अभी एच हम ये नहीं लेंगे जो गिवन है, क्योंकि इसने बोला है कितना लेवल बढ़ेगा। तो लेंथ तो हमारी नहीं बदलनी, ठीक है, एल बी एच करेंगे हम, तो लेंथ हमारी नहीं बदलनी, ब्रेथ भी हमारी नहीं बदलनी, लेकिन हाइट हमें पता करनी है कि कितना लेवल राइज हुआ है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 इंटू 21, और सिलेंडर जो है उसकी हाइट भी गिवन होगी कुछ ना कुछ। तो rise of the level of water when the solid is submerged, cylinder contained with a diameter contains sufficient water to submerge the rectangular solid of iron dimension। ओके 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 ओके, तो हमने थोड़ा सा इसे गलत समझ लिया। यहाँ पर इसमें बोला हुआ है कि उसमें इतना वाटर है कि उसके अंदर ये चीज़ जा रही है, मतलब इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर चीज़ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जाएगी तो इसका लेवल बढ़ेगा। मतलब हमें इसकी हाइट नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये पता है कि ये कितना डाला गया है, तो ये हो गया आपका 10.5। तो आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, 7 से ये हो गया 3, तो हाइट आ गई अपनी 22 इंटू 14 इंटू 0.5 अपॉन, यहाँ पर हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21, 22 से 22, 7 2 जा 7 3 जा, यानी आपका ऊपर आ गया 0.5 यानी 1/9। सिंपली है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई कि इसमें कितना वाटर लेवल राइज हुआ है, तो वो 0.11। आपको यहाँ पे बोला है कि एक सिलेंडर है जिसमें अच्छा खासा सफिशिएंट वाटर है, जिसमें सबमर्ज किया गया एक रेक्टेंगुलर सॉलिड। तो रेक्टेंगुलर सॉलिड जितना सबमर्ज होगा, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही लेवल राइज होगा। वही पूछा है कि सिलेंडर में कितना पानी भरा होगा, तो हमें वही एच निकालना था और इधर हमें सब कुछ पता थी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ओपन पाइप। आपके पास में एक ओपन पाइप है, ठीक है, तो ओपन पाइप का मतलब है कुछ इस टाइप के। अब पाइप भी किसी मटेरियल का तो बना हो सकता है ना, तो ओपन पाइप इस टाइप का है, ठीक है। अब इस ओपन पाइप में इसकी जो लेंथ है वो गिवन है, मतलब आपको एक्चुअल में हाइट गिवन है 50 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल डायामीटर गिवन है, यानी कि रेडियस हो गया उसका आधा यानी 10, और इंटरनल गिवन है जो कि आपका कितना हो गया 6 है, तो इसका मतलब 3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपसे कहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ आप ओपन पाइप का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले आपको उस फिगर को समझना पड़ेगा कि क्या आपको वो फिगर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब अगर मैंने आपके सामने ये फिगर बनाई है तो आप टोटल में, मैंने आपसे क्या कहा था, आप टॉप भी लोगे बॉटम भी लोगे, सब कुछ इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लूँ। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होगा, पहले तो आप एक्सटर्नल यानी बाहर वाला लोगे, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया लोगे सबसे पहले तो आप,
फिर आप इंटरनल भी लोगे, जो अंदर की साइड दिखेगा, जैसे मैंने ग्लास में बताया, तो आप इंटरनल वाला भी लोगे। प्लस आप इसके साथ में जो आपको कॉर्नर के दोनों एंड्स दिख रहे हैं, यानी ऊपर वाला मटेरियल जितना है और नीचे वाला वो भी लोगे, जिसको हमने सॉल्व भी किया था और हमारा कुछ आया था 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर और एच। इसका क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर और एच, और इसका क्या होगा 2 पाई, इसको खोल देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सब में हमें क्या दिख रहा है, 2 पाई कॉमन दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं सब में से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। इवन इन दोनों में तो एच भी कॉमन दिख रहा है, पर चलो ठीक है कोई नहीं, आर एच प्लस आर एच, ठीक है, प्लस आर, और ये हो गया आर माइनस आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर जो है कैपिटल आर हमें पता है, हाइट हमें पता है, डायमेंशंस देख लेना सब सेंटीमीटर में ही है, स्मॉल आर भी पता है और एच भी पता है, प्लस कैपिटल आर मतलब 10 + 3 13 और 10 - 3 7। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 2 पाई, ये हो गया 500, ये हो गया 150 और ये हो गया हमारा 91। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आप चाहो, पर आप ध्यान रखना पेपर में पाई में मत छोड़ना, जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1482 पाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1482 पाई है, पाई का मतलब हो गया 22/7, और जैसे ही आप पाई की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा कि आपने कितना एरिया इसमें, और एरिया है तो 2 डायमेंशन है तो आप स्क्वायर लिखोगे। ये यहाँ पर हो गया जहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने एक ओपन पाइप है, ओपन पाइप का मतलब है ये यहाँ से खुला हुआ है इतना सेक्शन जो मैं शेड कर रही हूँ। ठीक है, बाकी सब निकाला है हमने, ये भी सेक्शन निकाला है, आउटर और इनर सब कुछ इंक्लूड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े ट्रिकी लगते हैं लेकिन अब पेपर में तो आते हैं तो हमें समझना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत लंबे मेथड से कर लेते हैं, हम इसे बहुत छोटे से करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले उसने क्या बोला है, एक सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है वो 20% इंक्रीज़ हुआ है और हाइट अगर 20% डिक्रीज़ हो जाए तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले मान लो अगर ये पहला सिलेंडर था और इसकी वजह से एक दूसरा सिलेंडर बनाया गया है। अब दूसरा जो पहला सिलेंडर है, पहले सिलेंडर का अगर रेडियस 100 मान लिया हमने, तो उसने कहा है रेडियस 20% बढ़ गया, तो आप जानते हो 100 का 20% सब ऐसे निकालते हैं, 100 × 20% ऑफ 100 मतलब आपका 120 आएगा। पर दोनों को सेम मत लो, इसको कैपिटल आर ले लो। ऐसे ही इसकी जो हाइट है अगर वो 100 है तो उसने कहा है दूसरे की जो हाइट है वो 20% से डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब वो 80 हो गई। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज, किसी भी चीज़ का अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछे, सिर्फ ये मैं वॉल्यूम के लिए नहीं बता रही, किसी भी मास पूछे किसी भी चीज़ में, फिजिक्स में हो कहीं भी हो, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल जो भी आपकी सबसे पहली होगी, इनिशियल मतलब ओरिजिनल जो भी है, इनटू 100। बस इसको आपको हमेशा रखना है। अगर मास होता तो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास अपॉन इनिशियल मास, कुछ भी हो आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अब फाइनल वॉल्यूम मतलब ये पहला सिलेंडर था और ये सेकंड था, तो हम जानते हैं कि सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस स्मॉल का पाई स्मॉल आर मान लेती हूँ और एच अलग अलग एच हो लिया, और इनिशियल के लिए भी पाई आर स्क्वायर एच, अभी मैंने कुछ पुट नहीं किया है, इंटू 100। जब मैं न्यूमरेटर में देखूंगी तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे पाई कॉमन मिलेगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, एच सॉरी अलग अलग है तो हम यहाँ पर इंटू नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमने गलती कर दी, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों में एच अलग अलग है, ये चीज़ हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो जाए तो इसको ध्यान रखना है, हम लिखेंगे पाई सिर्फ कॉमन। तो ये हो गया आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल स्क्वायर मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर और एच, और यहाँ पर हो गया पाई कॉमन आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल इंटू 100। यहाँ तक हो चुका है। अब आपको आर भी पता है, कैपिटल आर भी पता है और आपको स्मॉल आर भी पता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो कैपिटल आर था हमारा फॉर्मूला था आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू 100। कैपिटल आर जो था वो हमारा 20% इंक्रीज़ हुआ था, तो हमने लिखा 120 का स्क्वायर इंटू 100 था, माइनस स्मॉल आर क्या था 80 का स्क्वायर इंटू एच था हमारा 100। आई थिंक ऐसा ही था, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कुछ वैल्यू में। स्मॉल आर था 100 और स्मॉल एच था 100, कैपिटल आर था 120 और कैपिटल एच था 80,
ओके ओके, कैपिटल आर था 120, रुको ये गलत हमने लिख लिया है। कैपिटल आर था 120 और कैपिटल एच था 80 और स्मॉल आर था 100 और ये था 100 अपॉन यहाँ पर हो गया 100 का स्क्वायर इंटू 100 और यहाँ पे इंटू में 100 है ये। तो हमने 100 से 100 को कैंसिल कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसको देखेंगे तो अब यहाँ पे लग रहा होगा ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपको 112 का स्क्वायर तो आता होगा ना, आप 12 का स्क्वायर कर लो बस। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14400 इंटू 80 माइनस इधर क्या हो गया 100 मतलब 2 ज़ीरो लगाए और 2 ज़ीरो और हैं अपॉन 100 यहाँ लिख लिया आपने। ठीक है, अब इतने में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी कि भाई आपको 12 का स्क्वायर भी ना याद हो, तो फिर भाई आप क्या ही पेपर 10th करने वाले हो। 144 इंटू 80 आपको नॉर्मली करना है, आपने इसको किया तो आपको मिला 115200 और एक तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ज़ीरो हमें मिल रहे हैं, माइनस हमने यहाँ पर लिखा और एज इट इज़ हमने ये भी लिख लिया। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो देखो 3 तो वहीं आ गए लास्ट में ही है ना, और आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 152। ठीक है, अपॉन 1 2 3 4 कैंसिल कर दो, आपको मिल गया 15.2%, मतलब इतना चेंज आया है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस मैंने लिखा ही है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बाकी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मेटल क्यूब है जिसकी जो साइड है वो है 11 सेंटीमीटर और उसने बोला है उसको आपने समर्ज किया है। अब ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे मैंने क्यूब को समर्ज किया है एक सिलेंडर में, बिल्कुल उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। और जितना क्यूब आप डालोगे उसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही लेवल ऑफ वाटर जो है वो राइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से ऐसा है कि एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर में हमने क्यूब डाल दिया है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जितनी भी समर्ज हुई है उसके अंदर पूरी ही हुई है इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब अगर साइड का क्यूब किया, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप ध्यान से देखना, आपको साइड दे रखी है तो 11 इंटू 11 इंटू 11 किया और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस कितना है, डायामीटर 28 दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 और हाइट वही पूछी है लेवल में, तो आपने ये कट किया तो यहाँ पे आपको मिला 1331। 11 का क्यूब होता है 44 इंटू 14 इंटू एच और यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 1331 अपॉन 44 इंटू 14 और हमारा सॉल्व करके आंसर आ गया 2.16 सेंटीमीटर। वही सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है और बहुत इजीली हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन में 90% बच्चे अटकते हैं, इसीलिए ये स्कूल में भी और जितने भी पेपर्स होते हैं जो सैम्पल पेपर्स निकलते हैं उसमें भी पूछा जाता है। अब ये है क्या पहले से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है एक सर्कुलर टैंक है। ठीक है, सर्कुलर टैंक का मतलब ही वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से इस सिलेंडर के बारे में बोला हुआ है इसका डायामीटर मतलब इसका रेडियस दे रखा है और डग किया। डग का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो। डग का मतलब है कि इसमें से खुदाई की गई, मिट्टी निकाली गई। जैसे कोई आपने कभी देखा हो कि कहीं रोड वोड पे कभी कभी गड्ढे होते हैं तो उनके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है, तो इसने क्या किया इसमें से मिट्टी निकाली यानी अर्थ रिमूव करी और वो निकालने के बाद ना एक साइड में, जैसे कभी आप देखते हो कि पानी जब भी मिट्टी निकलती है तो उसको कोने में लगा दिया जाता है ना। अब जब कोने में लगा, जैसे ये मान लो ये एक गड्ढा है, आप चल रहे हो आपने गड्ढा देखा तो इसके आसपास में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई है और वो थोड़ी उठी हुई भी है, तो वहाँ पर आपको एक अलग टाइप का सिलेंडर दिख रहा है जो आपको उस गड्ढे के बाहर दिख रहा है। आपको बस इमेजिन करना है कि आप एक गड्ढा देख रहे हो, उस गड्ढे के कोने की साइड में बहुत मिट्टी भरी हुई है कि वो भी उठा हुआ है, उसी को बोला है एम्बैंकमेंट। तो उसने क्या बोला कि आपने जो इसमें से मिट्टी निकाली ना उसको निकाल के आपने बाहर की साइड एक एम्बैंकमेंट बनाया। एम्बैंकमेंट का मतलब ही है कि आपने एक हॉलो सिलेंडर बना दिया उसके बाहर में। अब आपसे क्या बोल रखा है कि वो जो हॉलो सिलेंडर आपने बनाया है ये बाहर का है। ठीक है, जैसे ये है, ये आपको बाहर दिख रहा है जबकि अंदर बहुत अंदर मिट्टी ही मिट्टी भरी है। ये वेल है नीचे वाला सेक्शन। तो अब ये एम्बैंकमेंट जो बना है उसकी विड्थ दे रखी है, मतलब थिकनेस दे रखी है। थिकनेस दे रखी है 2 मीटर और आपको बोल रखा है इसकी जो हाइट है वो है 1.6 मीटर। तो उसने बोला है जो आपने पहले टैंक देखा था उसकी हाइट कितनी होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक मिट्टी एक गड्ढे में से निकाली है
उतनी ही मिट्टी बाहर होगी। इसका मतलब जो वॉल्यूम उसके अंदर होगी सर्कुलर टैंक के अंदर, उतनी ही वॉल्यूम उस सिलेंडर ने बनाई होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, ठीक है, जो सिलेंडर शेप में है, उससे आपने जो एम्बैंकमेंट बनाया है उसी के बराबर ही मिट्टी बाहर निकली होगी। और एम्बैंकमेंट किस शेप में है? हॉलो सिलेंडर शेप में। तो टैंक का फॉर्मूला तो मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी जो अंदर वाला ये है ना। और जो बाहर एम्बैंकमेंट बन रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और उसकी हाइट अलग होगी एच मान ली। पहले तो पाई से पाई काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस जो है वो आपको इस वाले सिलेंडर का लेना है, टैंक का, क्योंकि ये टैंक है, ठीक है। तो इस टैंक का रेडियस हो गया 1 का स्क्वायर 1, और उसने पूछा है इस टैंक की हाइट कितनी होगी, मतलब एच पूछा है। अब आते हैं हम कैपिटल आर पे। अब हम यहाँ देखते हैं जो अंदर वाली मिट्टी है यानी इस टैंक से, यानी रेडियस तो वही होगा जो इस टैंक का होगा, क्योंकि इसी में से मिट्टी बाहर निकली है और उसके बाहर बना हुआ है, तो स्मॉल आर तो 1 ही है। और जो थिकनेस आपको दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। तो आपकी जो कैपिटल आर होगी वो कैसे निकलेगी? स्मॉल आर प्लस थिकनेस, ये अभी हमने समझा था, देख लेना आप उसे। तो 1 + 2 मतलब ये आ गया 3। तो यहाँ पर आपने लिखा 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, और हाइट है 1.6। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 - 1 8, 8 × 1.6 किया आपने, और सिंपली आपका आंसर आ गया 12.8 मीटर। तो ये आपकी आ गई इस टैंक की हाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और देखना अगर नहीं समझ आया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट में लिखा है आपके पास एक हॉलो मेटलिक सिलेंडर है जिसका इनर और आउटर का सरफेस एरिया दे रखा है। अब हम तो जान चुके हैं, हमने तो पूरा सिलेंडर का हॉलो का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। इनर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई स्मॉल आर और एच, ये इनर का होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और अगर आउटर का पूछें तो आउटर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर, और एच तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अब इसमें क्या दे रखा है? कुछ वैल्यूज़ गिवन है, और आपको एक और चीज़ बोली है। अगर आपको, मैंने आपको बताया था ना, जब आप ये देखते हो कि कोई हॉलो सिलेंडर है तो उसका मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी है। तो मटेरियल की वॉल्यूम मैंने आपको क्या बताई थी? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, मतलब बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को माइनस करना है। तीनों ही चीज़ें गिवन है, 2 पाई आर एच की वैल्यू भी, इसकी भी, इसकी भी। अब उसने कहा है कि आप ये बताओ कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, और हाइट गिवन है आपको 21। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी को, वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम कितनी है? 1056। हमने यहाँ से पाई कॉमन लिया, एच हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच लिख दिया 21, ठीक है। 1056, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। हमें बार बार यही आता है तो हम r + r और r - r लिखते हैं इंटू 21। हमने इसको इससे डिवाइड किया और हमारा आया 1056/22 × 3 डिवाइड में चला गया, और यहाँ पे हमें r + r। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगी जिससे आपको प्रॉब्लम ही ना हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके, आप अभी यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी आप देखना आपको और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इवन आप चाहते भी हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा परफेक्टली डिवाइड हो ही जाएगा। एक बार हम करके देख लेते हैं। 1056 डिवाइड बाय 33 है, मतलब ये आ गया आपका 66, सॉरी। तो ये आ गया आपका इसकी वैल्यू। अब आप इसको यहीं छोड़ दो वॉल्यूम वाले को। अब आप आओ इनर वाले पे। इनर वाला जो है वो आपको कितना दे रखा है? इनर कर्व सरफेस एरिया 1056 एंड आउट सम दे रखा है, ओके। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, और वो मिला के वो भी दे रखा है 1056। अगर मैं यहाँ से 2 पाई कॉमन लूँ तो बचेगा r + r इंटू एच इक्वल्स टू 1056। देख लेना, सम लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं दे रखा है। हमने दोनों को प्लस किया, और दोनों को प्लस करने के बाद में पाई की वैल्यू लिखी। r + r नहीं पता, h हमें पता है 21 और 1056। हमने इसको कट किया 7 3, और यहाँ से हमें r + r मिलेगा 1056 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 3। इसका मतलब अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला r + r इक्वल्स टू 8। अब हमें कैपिटल R + r भी मिल गया है। अब हमें एक ये इक्वेशन मिली है और एक ये इक्वेशन मिली है। अब हम इन दोनों इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस r + r की वैल्यू पुट कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी क्या? हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी r + r और r - r इक्वल्स टू 16, जिसमें कि हमें पता है कि r + r की वैल्यू 8 है। तो हमने इधर 8 लिखा और हमें मिल गया 16/8 मतलब 2।
अब आपको दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब आपको एलिमिनेशन आता है, आप इसमें से कट करोगे, आपको मिलेगा आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मीटर जिसमें भी होगी उसमें अभी चेक कर लेंगे। और ये अगर हमारी 5 आ गई है तो हमने इसको किसी भी इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारा 3 आ गया। तो आपका जिसमें भी आंसर है मोस्टली सेंटीमीटर में ही होता है, तो मैं सेंटीमीटर लिख रही हूँ यहाँ पे। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि क्वेश्चन किस में था। आपका क्वेश्चन था, ये वाला भी हो चुका है हमारा, हाँ ये हमारा सेंटीमीटर में ही था और हमारा क्वेश्चन हो गया। और इतनी इजीली हो गया, जितना डिफ़िकल्ट ही लग रहा था बिल्कुल भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने इसको बहुत सिंपल वे में, अगर हम कुछ आइडेंटिटीज़ अप्लाई कर दें तो हमारा क्वेश्चन वैसे भी ईजी हो जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखना है क्योंकि ये बोर्ड में बहुत आते हैं। अब क्या है इस क्वेश्चन में, इसे समझते हैं। इसमें ऐसा लिखा होगा जैसे एक सिलेंडर है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं और उससे आपने छोटी छोटी बॉटल्स में भरा। जैसे आप समझ लो एक सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, अब उस आइसक्रीम से आप छोटी छोटी आइसक्रीम्स बना रहे हो सिलेंडर में डाल के, तो आप एक वॉल्यूम तो उतनी ही रखोगे ना, बस उससे अलग अलग चीज़ें बनेंगी। तो उसने बोला है कि कितनी एग्जैक्ट छोटी बॉटल्स बन जाएंगी। मतलब अगर मेरे पास एक बड़ा सिलेंडर है तो इस बड़े सिलेंडर में से क्वांटिटी निकाल निकाल के हम छोटे छोटे सिलेंडर्स की बॉटल्स बना रहे हैं, तो कितनी बन सकती हैं ये पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, यानी जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना जिसमें से हम बना रहे हैं, इक्वल टू, मान लेती हूँ कि अगर 2 बॉटल्स बनती तो 2 इंटू लिखती स्मॉल, पर यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि कितनी बॉटल्स बनेंगी, तो मैंने लिख दिया x बॉटल्स है। मैंने मान लिया कि लेट बॉटल्स जो बन रही हैं वो x बन रही होंगी मान लो, तो हमने x बॉटल्स लिखी और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, यानी जो छोटी छोटी बॉटल्स बन रही हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर, बड़ी है तो कैपिटल आर मान लो और यहाँ पर पाई स्मॉल आर मान लो, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर में देखना, कैपिटल आर है 40, 40 का मतलब हो गया डायामीटर है तो रेडियस हो गया 20 और हाइट कितनी दे रखी है 24। यहाँ पे हमें x निकालना है और यहाँ रेडियस कितना दे रखा है 8 है, इसका मतलब हो गया डायामीटर, तो यानी रेडियस 4 हो गया और हाइट हो गई 10। बस आपने वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 10। ये तो साफ दिख रहा है, 4 5 जा 4 5 जा हो गया और 2 जा हो गया। आपका सॉल्व करके आ गया x की वैल्यू 60। देख लेते हैं, 4 5 जा 4 5 जा और 5 2 जा और 2 12 जा। सिंपल आपके लिए सॉल्व कर दिया, यानी 60 बॉटल्स हमने उससे बना ली हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है, बहुत ईजीली हमने करा है, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल वैसा ही है, मटेरियल वाला है। मटेरियल वाले क्वेश्चन मैंने, क्योंकि सिलेंडर है ना तो ज़्यादातर एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि दोनों साइड से ओपन है और वो किसी मटेरियल की बनी है, कोई भी मेटल हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरनल डायामीटर दे रखा है, मतलब रेडियस इसका हाफ हो गया यानी 5.6 हो गया, और लेंथ जो दे रखी है यानी हाइट जो दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो थिकनेस दे रखी है वो 0.4 है। तो ये भी हॉलो ही, तो आपको पता है कैपिटल आर क्या होता है, स्मॉल आर प्लस थिकनेस। तो स्मॉल आर कितना है 5.6 और थिकनेस जो है वो 0.4 है, तो यहाँ पर आपका आ गया कैपिटल आर 6। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मैं आपको समझा ही चुकी थी अभी कि पाई आर स्क्वायर। आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है। अगर मैं इनमें से पाई कॉमन ले लूँ और एच कॉमन ले लूँ तो इधर से बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई जो है, पाई का मतलब हो गया 22/7। हाइट जो है, अब हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन थी, देखो 21 गिवन है, और कैपिटल आर 6 है और स्मॉल आर कितना है 5.6 का स्क्वायर। वही है, ऐसा मत करना 6 का स्क्वायर कर रहे हो, ये कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मली a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये कट गया यहाँ पर, तो ये हो गया 66, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5.6 और 6 माइनस 5.6। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.6 और यहाँ पे हो गया 0.4, और आपको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 306.1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। बहुत इजीली हमने, जितने क्वेश्चन ये बता रही हूँ इनकी भी प्रैक्टिस कर ली तो आपको सिलेंडर बहुत अच्छे से आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा बोर्ड में या स्कूल में, जहाँ आप अटक जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट। एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसका डायमीटर 2.8 है, हाइट 4.2 है। ये क्वेश्चन जो है, अब ये इस कुछ सालों से ये बोर्ड के लिए फेवरेट हो गया है।
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जनरली CBSE के लिए इम्पॉर्टेंट था और CBSE के पेपर में बहुत आता है, लेकिन इन्हीं को ही चेंज करके अब ICSE में डाल दिया गया है। अब ये क्वेश्चन है क्या, सब सेलिना के ही हैं, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है जो मैं आपको करा रही हूँ, कि ऐसा नहीं कि ये आपके आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे दिए हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, मान लो एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक में पानी फीड किया जा रहा है, मतलब इससे पानी डाला जा रहा है, ठीक है। जिस पाइप से पानी डाला जा रहा है उसका जो डायामीटर है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और पानी जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। पहले तो आपको ये समझा दूँ, आप ये बात ध्यान रखना, जो भी पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, यानी जो पाइप है, इस पाइप से जितना भी वाटर फ्लो की स्पीड दे रखी होती है वो एक्चुअल में उसकी हाइट होती है उसी पाइप की। अगर आपने ये बात याद रख ली तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आप जिस टैंक में भर रहे हो उसके बारे में क्या दे रखा है, उसका डायामीटर दे रखा है 2.8 मीटर और हाइट दे रखी है 4.2 मीटर। तो अब रेडियस इसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 1.4 मीटर। बस ध्यान रखना यहाँ सेंटीमीटर है, ये सब मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर ये भी सही नहीं है, इसको भी मीटर में ही बदल लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पर लिख लेना 7/100, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसने बोला है कि जो पाइप पानी भर रहा है इस टैंक में कितनी देर में भर देगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए ना टाइम टू फिल टैंक, तो ये बात याद रखना, जिस कंटेनर को आप भर रहे हो, जैसे मैं इस कंटेनर को भर रही हूँ और इससे भर रही हूँ, है दोनों ही सिलेंडर देखा जाए तो, बस एक छोटा एक बड़ा है, तो जिसको फिल कर रहे हो, जैसे बी टैंक को भर रही हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी अभी के लिए मैं आपको बी बताती हूँ कि जिसको भर रही हूँ, और जिससे भर रही हूँ यानी पाइप, आप हमेशा डिवाइड करो, आपको पता लग जाएगा कि कितनी देर में पानी भर रहा है। जैसे एक बाल्टी में आप पाइप से पानी भर रहे हो तो कितनी देर में भर जाएगा, बस आपको बाल्टी की वॉल्यूम अपॉन उस पाइप की वॉल्यूम डिवाइड करो, आपको टाइम पता लग जाएगा। अब टैंक भी सिलेंडर में है तो उसका भी पाई r² h मान लेते हैं, कैपिटल R, और इसका भी पाई r² h ही होगा। पाई से पाई तो कट गया, बस R दोनों के अलग हैं। टैंक जो है, टैंक का जो है वो है 1.4 इंटू 1.4 और हाइट है 4.2। लेकिन पाइप के बारे में बात करें तो पाइप का जो डायामीटर है वो 7/100 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो गया, मतलब 7/200। तो यहाँ लिख लिया 7/200 इंटू 7/200 इंटू हाइट क्या है उस पाइप की जिससे वो पानी निकल रहा है, वो मैंने क्या बोला, 4 बोला है। और मीटर पर सेकंड है, जो सेकंड है ना, इसका मतलब है आपका टाइम सेकंड में ही निकलेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है ये 200 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइड 7 इंटू 7 इंटू 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ये जो है वैल्यू मिलेगी 1680, ये आपको सेकंड्स में मिलेगी। अगर आपको सेकंड में छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ लिखा है इन मिनट्स, तो मिनट्स में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे यानी 28 मिनट में ये पूरी का टैंक इस पाइप से भर जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब लास्ट ही है, वही टाइप का एक क्वेश्चन और मैंने रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बोला है एक पानी है जो कि फ़्लो हो रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से। जिस पाइप से फ़्लो हो रहा है उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, यानी ये वाला जो एरिया जहाँ से पानी बाहर आता है वो एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पीड, जिस स्पीड से पानी आ रहा है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला ही याद रखना है जो उस क्वेश्चन में किया था। अब उसने कहा ये पानी को एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में कलेक्ट किया जा रहा है जिसकी डायमेंशन दे रखी है कि लेंथ है 7.5 मीटर, ब्रेथ जो है वो है 5 मीटर और हाइट जो है वो है 4 मीटर। अब आपसे पूछा है कि जो पानी है ये 1 घंटे 15 मिनट में कितना भर जाएगा। बेटा हो सकता है कि इसका कंटेनर जो है इसकी हाइट 4 है, लेकिन हो सकता है ये पूरा कंटेनर फिल ही ना हो सकता है कि 4 मीटर से कम फिल हो। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि 1 घंटे 15 मिनट में जिस कंटेनर को आप भर रहे हो वो कंटेनर एक्चुअल में भरेगा कितना। तो आपको वो हाइट अभी 4 दे रखी है, पर 4 से कम ही आएगी, आप 4 लेके नहीं चलोगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ का टाइम टू फिल पता करना है तो आपको क्या लिखना होता है, जिस चीज़ को आप भर रहे हो उसकी, यानी जैसे मैं इस कंटेनर को भर रही हूँ, ये किस शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर सिस्टम है, ठीक है। तो इसको भरा जा रहा है और इसको भरा किससे जा रहा है, पाइप से भरा जा रहा है। फॉर्मूला वही है, देखो जो लास्ट क्वेश्चन में किया है हमने कि इस पाइप से भर रहे हैं। अब बात आती है टाइम टू फिल, वो तो हमें दे रखा है कितना टाइम टू फिल है, 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट और प्लस 15 मिनट और हो गए, तो आपके टोटल हो गए आपका 75 मिनट्स, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया 75 मिनट।
आप ध्यान रखना, अगर आप यहाँ मिनट ले रहे हो, देखो आपकी यहाँ स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन मैं यहाँ मिनट ले रही हूँ, और यहाँ पे जब मैं इसे कन्वर्ट करूँ मीटर पर सेकंड में, तो मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी आपका आ जाएगा 5/2, जो कि आएगी मीटर पर सेकंड में स्पीड। तो यहाँ भी सेकंड में ही बदलो, और सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइम को सेकंड में ही कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की वॉल्यूम तो L इंटू बी इंटू एच होती है ना, और पाइप की वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² ही होगा, जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब ही है πr², ठीक है, ये दे रखा है, जो कि सेंटीमीटर में है। बहुत ध्यान से देखना, इतना ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो इस क्वेश्चन में, हर चीज़ को अलग अलग है। तो पहले हमने इसको तो यहीं ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू पाइप की जो लेंथ है, वो हमारा जो सिस्टम जैसे भर रहे हैं उसकी लेंथ 7.5 है, ब्रेथ 5 है, बस हाइट लिखना मत, क्योंकि पूरी 4 नहीं भरी है, सब कुछ मीटर में है। डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो मैं ले ही नहीं सकती, मुझे रेडियस पता ही नहीं है, तो इस पूरे की जगह ये जो 22/7 है, हम इस पूरे की जगह πr² की वैल्यू भी तो लिख सकते हैं। πr² की वैल्यू है 25, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमें उसे मीटर में बदलने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्क्वायर है इसलिए 2 बार करेंगे, क्यूब होता तो 3 बार करते हैं जैसे, इनटू जितनी हाइट हो, मैंने क्या कहा था, जिस स्पीड से वाटर फ्लो होता है वही उसकी हाइट होती है, इसका मतलब इसकी हाइट 5/2, इसका मतलब 2.5 मीटर है। ये आपने सॉल्व किया। अब जब आप इसको इधर भेजोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ज़रा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 × 60 इक्वल्स टू, एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन में क्या था, 7.5 × 5 × h, 7.5 × 5 × h डिवाइड, अभी पहले मैं क्वेश्चन ही लिख लेती हूँ कि क्या है लास्ट, 25/10,000 इक्वल इंटू 2.5, ठीक है, 25 × 2.5, ये था ना हमारा क्वेश्चन। अगर मैं इसे इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 75 × 60 × 25/1000 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 7.5 × 5 × h, ठीक है। अब हमने यहाँ से h निकाला, ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है और सब कुछ मीटर में लिया है, तो ये हाइट जो आएगी वो आपकी मीटर में ही आएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 75 × 60 × 25 × 2.5 डिवाइड में 10,000 इंटू 7.5 × 5, पहले तो ये कट गया, 5 5 जा 25, यहाँ से पॉइंट कट गया, 25 3 जा 3 से ये कट गया 25 से ये कट गया 400, और यहाँ कट गया यानी 3/20। इसका मतलब सॉल्व करके आ गया आपकी हाइट की वैल्यू 0.75 मीटर। फिनिश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेस एरिया इतना बड़ा चैप्टर है, अगर कोई नॉर्मल ICSE का बच्चा करने बैठे तो एक एक एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको समराइज़ करके दे रही हूँ कि सिलेंडर के अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपने मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट जो आपके बोर्ड में, प्री बोर्ड में, स्कूल लेवल पे कहीं भी आपसे पूछे जाएँ तो जितने टॉपिक्स थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं। अब आप वेट करिए नेक्स्ट टॉपिक का, मैं उसमें आपको फ़ोन के बारे में बताऊंगी। आप टच में रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आपको ये अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच।